फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपका क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है। तो एग्रीकल्चर में कितने डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं। इंडियन की कंट्री की बात करें तो ऑफकोर्स इंडिया में 3 क्रॉपिंग पैटर्न जो है उनको फॉलो किया जाता है इस सिस्टम को। और यहाँ पे डिफरेंट जो क्रॉप है वो एक साल में अपने फील्ड में फार्मर्स ग्रो करते हैं। तो देखिए 3 क्रॉपिंग पैटर्न है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका काफी एग्जाम में पूछा भी जाएगा, स्पेशली फॉर 1 मार्क और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो है राबी, सेकंड है खरीफ और थर्ड है जैद। ठीक है, तो तीनों नाम आपको बहुत जरूरी है आपको याद रखने के लिए। और इसके बाद देखिए जो भी ये क्रॉपिंग पैटर्न जो फर्स्ट वाला है वो है राबी क्रॉपिंग पैटर्न, और इसको हम राबी सीजन भी बोलते हैं और इसको हम राबी क्रॉप भी बोलते हैं। तो देखिए डिफरेंट नामों से इनको जाना जाता है। इसके बाद देखिए राबी जो सीजन होता है, राबी जो क्रॉप्स होती है उसमें किस तरह का पूरा पैटर्न होता है। अगर यहाँ सोइंग पीरियड देखें, जो बुआई का टाइम होता है, जो फसलों को हम उगाते हैं, बोते हैं खेतों में, सीड डालने का जो टाइम होता है वो होता है अक्टूबर टू दिसंबर। इसके बाद देखिए हार्वेस्टिंग का क्या टाइम होता है, जब फसल पूरी की पूरी मैच्योर हो जाती है, जो उसकी कटाई का टाइम आता है उसको काटने का, तो वो है फेब टू अप्रैल। तो राबी क्रॉप्स का देखिए सोइंग पीरियड है अक्टूबर टू दिसंबर और हार्वेस्टिंग पीरियड है फिर फेब टू अप्रैल। मूव करते हैं क्रॉप्स की। यहाँ बात कर लीजिए कि कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ उगाई जाती है। तो है व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड ऑयल सीड्स। इसके साथ ही एक बात और याद रखिएगा, जो राबी क्रॉप्स वो विंटर में उगाई जाती हैं। ठीक है, और देखिए विंटर में उगाई जाती है और व्हीट खासकर काफी बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज जाते हैं कि किस तरह से हम इसको लर्न करें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इसके बाद देखिए एरियाज की बात की जाए, जो राबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं कहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। और हमें ये पता है कि हर फसलों को जो उगाने का जो टाइम होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करती है, उस जगह की जो सॉइल है, वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज है कि नहीं, वो सब डिपेंड करता है। तो एरियाज देखा जाए तो ये जो राबी क्रॉप्स है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश जैसे एरियाज में काफी ज्यादा उगाई जाती हैं। मूव करते हैं सेकंड क्रॉपिंग पैटर्न पे, जो कि है हमारा खरीफ। इसको हम खरीफ सीजन भी बोलेंगे, खरीफ क्रॉप्स भी बोल सकते हैं हम इसे, और साथ ही इसे हम रेनी सीजन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फसलें लगाई जाती है वो ज्यादातर बारिश के टाइम पे लगाई जाती हैं। तो देखिए सोइंग टाइम जो है, जब मानसून इंडिया में आ जाता है पूरे अच्छे से, तो ये मई टू जुलाई होता है फसल बोने का जो टाइम है। हार्वेस्टिंग का टाइम जो है यहाँ पे सितंबर टू अक्टूबर होता है, फसल को काटने का टाइम। क्रॉप्स जो है इसमें जो मेन क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती है वो है राइस, मेज, जूट, शुगर केन एंड ज्वार। इसके साथ ही किन किन एरियाज में ये मेनली ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो है असम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बोला थी कंफ्यूज जाते हैं कि जो राइस है वो राबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है। ठीक है, इसी तरह से जो व्हीट है वो किस तरह की क्रॉप है। तो देखिए आपको एटलीस्ट कम से कम 2 जो क्रॉप्स है वो हर एक क्रॉपिंग पैटर्न में आप लर्न कर लीजिएगा, जो भी क्रॉपिंग सीजन है आपके। तो काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जब भी आप लिखने बैठोगे इनको, जब भी आपसे डिफरेंस बिटवीन आगे पूछ लिया जाए, तो आप किस तरह से डिफरेंस करोगे, किस तरह से इनको बताओगे क्रॉपिंग पैटर्न को। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं। आप सोइंग पीरियड के अकॉर्डिंग बता सकते हो, आप हार्वेस्टिंग के बारे में बता सकते हो, क्रॉप्स के बारे में बता सकते हो, और साथ ही एरियाज के बारे में बता सकते हो जब आप इनके बारे में लिखोगे। तो यहाँ पे देखिए याद रखिएगा जो व्हीट है, ठीक है ना, तो व्हीट जो है वो विंटर क्रॉप, मैंने आपको बताया था जो राबी क्रॉप्स होती है वो विंटर में यानी सर्दियों में उगाई जाती हैं। तो डब्ल्यू फॉर व्हीट और डब्ल्यू फॉर विंटर। देखिए थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ती है, अदरवाइज किस तरह से आप प्रिपेयर करोगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हर चीज को लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। तो व्हीट फॉर विंटर, तो विंटर से याद रखिएगा राबी क्रॉप। इसके साथ ही देखिए जो क्रॉप है राइस, ठीक है, आर है राइस, और राइस का मैं सीजन बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो रेनी सीजन मैंने आपको बताया, जो खरीफ क्रॉप है वो रेनी सीजन में बारिश वाले टाइम में होती है। और इसके साथ ही आपको पढ़ा भी है कई बार, इवन आप अगर आप मेरे वीडियो एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इस तरह के और भी मैं एक्सप्लेनेशन, और मेरे चैनल पे सब अवेलेबल रहेगा आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का स्टडी मटेरियल। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ ही, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। देखिए मैं ट्रिक्स भी बताती हूँ किस तरह से आपको चीजें लर्न भी करनी है ताकि आपको काफी हेल्पफुल रहे। तो ये मैंने काफी बार अपने नोट्स जो मैं देती हूँ उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, साथ ही मैं फ्लो चार्ट देती हूँ, इस चैप्टर का वर्कशीट भी प्रोवाइड करती हूँ जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के। तो वहां भी ये पॉइंट्स मैंने काफी बार एक्सप्लेन करे हैं। ठीक है, तो देखिए राइस, देखिए राइस जैसे मैंने अभी आपको तुरंत बोला है कि जो खरीफ होता है वो रेनी सीजन क्रॉप होती है। तो R4 हम रेन ले सकते हैं और R4 हम राइस ले सकते हैं। तो इससे आप इजिली लर्न कर सकते हो कि जो राइस है वो रेनी सीजन यानी खरीफ सीजन की क्रॉप होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रिपेयर किया। और इसके बाद देखिए मूव करते हैं जैद सीजन पे। देखिए राबी और खरीफ सीजन आपने क्लास 9th में और उससे प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। ऐसे नहीं कि क्रॉपिंग पैटर्न जो टॉपिक आया वो सिर्फ डायरेक्ट आपकी क्लास 10th में आ गया, बल्कि इससे पहले की क्लासेस में भी आपने काफी सारे टॉपिक्स में पढ़ा है। और इवन अगर आप 11th 12th में ह्यूमैनिटीज लेते हो, ज्योग्राफी लेते हो, तो वहां भी आप इन चीजों के बारे में पढ़ोगे। तो हमने ये बात कई बार पढ़ी है खरीफ सीजन में, जो राइस के बारे में कि राइस को बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए मूव करते हैं जैद में।
तो सोइंग पीरियड देखा जाए जेड क्रॉप का, तो ये अप्रैल टू जून। जेड जो होता है, देखिए हमने राबी विंटर कर लिया, खारिफ हमने रेनी कर लिया। अब इंडिया में जो मेन सीजन होते हैं, तो वो आप नेक्स्ट आ रहा है आपका गर्मी वाला सीजन, ठीक है, समर सीजन। और ये एक ऐसी, मतलब यहाँ देखिए अप्रैल टू जून बड़ी अजीब सी गर्मी जो इतनी पड़ती है इंडिया में, और जहाँ पे आपने देखा जून तो पूरा समर वेकेशन ही हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि स्पेशली आपके इस सीजन में किस तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो वो क्रॉप्स है वाटरमेलन एंड क्यूकम्बर एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह मेलन आता है, वाटरमेलन आता है, ठीक है, जिसे हम तरबूज बोलते हैं। तो ये जो फसलें होती हैं, ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उगाई जाती है, क्योंकि फिर उसका रेनी सीजन आ जाता है। तो सिर्फ अप्रैल टू जून में ये फसलें उगाई जाती हैं, और ये उतना ही इनका पूरा हार्वेस्टिंग टाइम भी, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग टाइम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एरियाज देखें तो स्पेशली उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे एरियाज में उगाया जाता है यहाँ पे। और देखिए एक रीजन और भी है उत्तर प्रदेश में, ये जो क्यूकम्बर और जो वाटरमेलन, स्पेशली देखिए यहाँ पे जो लू जो होती है, लोकल विंड जो होती है, लू, वो यहाँ पे काफी चलती है, जिसकी वजह से एकदम से जो फसल होती है जून के टाइम पे जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये उनको पकाने में भी हेल्प करती है, ठीक है, इसके रैपनिंग के लिए भी हेल्पफुल होती है। तो इस वजह से ये क्रॉप्स को यहाँ लगाया जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन होता है कि अब विंटर और खरीफ सीजन के बीच में आप कौन सी फसल लगाओ, क्योंकि देखिए मेन मोटिव होता है फार्मर्स का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, ज्यादा से प्रॉफिट गेन करना। वो नहीं चाहते कि अपने खेतों को ऐसे खाली छोड़ दें, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सीजन को आने के लिए। तो जब तक ये सीजन नहीं आते तब तक वो जैद में जो गर्मी वाला सीजन होता है, इसमें कुछ तरह की सब्जियां, तरह तरह की सब्जियां जो होती हैं, और इस तरह के फलों को उगा दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और देखिए फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। व्हीट आपका विंटर क्रॉप है, राइस आपका जो है रेनी सीजन है, ठीक है। देखिए राइस को ज्यादा पानी चाहिए होता है, और पानी देखिए हमारे इंडिया जैसे कंट्री में, एग्रीकल्चर कंट्री में ज्यादा जो फार्मर्स होते हैं वो रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं। तो इरिगेशन के लिए जब ज्यादा पानी चाहिए किसी क्रॉप्स को, तो क्या करना है, फिर उन फसलों को आप कौन सा पर्टिकुलर सीजन होगा ग्रो करने के लिए, वो होगा रेनफॉल वाला सीजन। जब रेनी सीजन, जब मानसून सीजन आता है, तब इस तरह के क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती है। तो इससे याद रखिएगा, आर फॉर रेन, आर फॉर राइस, और डब्ल्यू फॉर व्हीट और डब्ल्यू फॉर विंटर, ठीक है। इसके बाद जैद तो देखिए अपने आप ही लर्न हो जाएगा, अगर ये दो आप लर्न कर लोगे तो जैद अपने आप ही लर्न हो जाएगा कि ये जो है आपका समर सीजन होता है। और आपका याद रखिएगा समर वेकेशन वाला टाइम जो होता है, आप घर में होते हो, आप किस तरह के फ्रूट्स खाते हो। तो इस तरह से आपका पूरा जो है ये कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया, और साथ ही आपका प्रिपेयर भी हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।